स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग किल्स। धूम्रपान से कैंसर हो सकता है। धूम्रपान जानलेवा है। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बी सेफ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। सुरक्षित रहे, शराब पीकर वाहन ना चलाए। என்னோடு சேர்ந்து வாழும் பாக்கியம் இனி உனக்கு கிடையாது. சுவாமி, சோதித்தது போதும். இனி வேதனையை என்னால் தாழ முடியாது. ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். சக்தி, உன் நிலைமை மறந்து தச்சன் மகள் என்ற பாசத்தால் தவறு செய்து விட்டாய். இதற்கு தக்க தண்டனை நீ என்னை பிரிந்திருக்க வேண்டியது. தவறு செய்வது மனித இனம், மன்னிப்பது தெய்வீக குணம் என்று உலகிற்கே உபதேசம் செய்த தாங்களா இப்படி பேசுகிறீர்கள்? உன் தவறுக்கு மன்னிப்பே கிடையாது. போ. அப்படி முடிவு கட்டி விடாதீர்கள். என்னை பிரிந்து தனிமையில் இருக்க வேண்டாம். உன் துணை இனி எனக்கு தேவையில்லை. போ. உலகில் இனி நாமே தனித்து இயங்கிக் கொள்வோம். சிவம் தான் உலகில் சிறந்தது. இல்லை, சக்திதான் உலகில் உயர்ந்தவள். சிவம் இல்லையே சக்தி இல்லை. சக்தி இல்லையே சிவம் இல்லை. सुनो शक्ति, पापा ने तुम्हारे फोन में दूल्हे का फोटो भेजा है, देखकर बता देना। और जल्दी कॉफी पी लेना, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। सिर्फ इस फोटो से ही तुमने पता लगा लिया? ये जो लड़के होते हैं ना, उन्हें अपनी फोटो में से जो सबसे अच्छी दिखाई देती है ना, उसी एक ही फोटो को फेसबुक, इंस्टा वगैरह पे डीपी बनाकर रखते हैं और उसी से मैंने ये पता लगाया है। चंद्र छठे स्थान पर है। रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड है उसके पास। नाग दोष तो दिखाई नहीं दे रहा। बलेनो ब्लू कलर कार है उसके पास। 8 गुणों में से मन का मिलना बहुत जरूरी है। CTS, सीरियस IT पार्क, चेन्नई।
और वही सबसे उत्तम है। मतलब कोई शक नहीं, 5 डिजिट सैलरी होगी। पंडित जी 1 मिनट, मैं ये छुट्टे ले लेता हूँ। हाँ, मदुरई में दूल्हे का एक बड़ा अपार्टमेंट है, उसकी कोई बहन तो नहीं है, इसीलिए ननद वगैरह की कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। बस एक छोटा भाई है और वो कॉलेज में पढ़ रहा है। तो अपने पिताजी की बात बिल्कुल टाल नहीं पाएगी। देखने में ज्यादा गुस्सैल तो नहीं लगता, ना ही चॉकलेट बॉय लगता है। देखना जरूर जोरू का गुलाम बनकर रहेगा। मैं तो कहती हूँ जाने मत देना उसे। तो शादी की तैयारी शुरू कीजिए। तू शादी की तैयारी शुरू कर दे। चेन्नई में भी एक घर खरीद लेते। हाँ क्यों नहीं, हमने तो इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है। ये क्या यूं ही खड़ी रहेंगी, बैठेंगी नहीं? हाँ, बैठो। बैठ जाओ। छोटे, ये ले। अरे भैया क्या कर रहे हैं? छोटे क्यों नहीं समझेगा ये सब? चुपचाप ऊपर बैठ। नहीं माँ, उसके साथ मैं भी नीचे बैठूंगा, तभी तो दोनों के बीच इक्वालिटी रहेगी। सुनो, वो कुर्सी उठा कर ले आओ। हाँ। दूल्हे ने तो कमाल ही कर दिया। बेटी तुम चेयर पे बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाइए। उठ गए दूल्हे साहब। ठीक है हाँ, बेटा? बिल्कुल पापा। सेट हो गया दूल्हा। पेरियार जी और अंबेडकर जी ओके, जी यू पॉल कुछ अलग ही टेस्ट नहीं लगता? वो कार्ल मार्क्स है। हाँ? हाँ। कार्ल मार्क्स। भाभी रस्म शुरू कीजिए। என்னமோ எலெக்ஷன்ல ஓட்டு கேட்க மாதிரி இப்படிங்கிறீங்க அப்படிங்கிறீங்க. ஒரு பொண்ணை காலங்காத்தால பார்த்து குட் நைட்
लव चल रहा है? ये सब तुझ पर सूट होता है क्या? जाकर अपना काम कर। ठीक है, लगे रहो। शक्ति, जरा आकर देखो। अच्छी ड्रेस है ना? क्यूट और मॉडर्न। नहीं है? अच्छी तो है। ठहरो, मैं ट्राई करके आती हूँ। कौन सी ड्रेस? अरे यार, पता नहीं कौन सी ड्रेस पहनेगी। शिवा, अच्छा है। अगर तुम चाहो तो मॉडर्न ड्रेस भी खरीद सकती हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। ड्रेस तो कंफर्ट के लिए पहनी जाती है, ग्लैमर हो तो भी फ्रीडम है, ऐसी बात नहीं है। मैंने जो पहना है मुझे ये भी बहुत पसंद है। शक्ति, तुम्हारा कोई हनीमून डेस्टिनेशन है क्या? कि इसी जगह जाना है, ऐसा कुछ मन में सोचा है क्या? पोरबंदर। अंबेडकर जी का जन्म स्थान। क्या हुआ? शक्ति, एक्चुअली मैं स्मोक करता हूँ। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मुझे भी एक दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हे शक्ति, हे, अरे रुक जाओ। हे, मैंने सुना था कि तुम्हारे पापा स्ट्रिक्ट हैं। मेरे पापा मुझे बहुत पसंद है शिवा। उम्र की 13 साल तक मुझे रानी की तरह संभाला उन्होंने, और जैसे ही मैं सयानी हुई तभी मुझे याद आया कि मैं सिर्फ एक बेटी नहीं पर साथ ही एक लड़की भी हूँ। अगर मैं उनसे ये कहती कि मुझसे ये नहीं होगा तो मेरे पापा मेरी माँ को ही डांटते थे कि ये क्या परवरिश है। मेरे जीवन में मेरा कोई बड़ा सा लक्ष्य या कोई बड़ा सपना नहीं है। सिर्फ मन में ये डर नहीं होना चाहिए कि घर के मर्द हमें किसी बात से रोके। मुझे बस एक शांति भरा जीवन जीना है। नॉर्मली लड़कों को थोड़ी शर्माने वाली, थोड़ी घबराने वाली लड़की पसंद आती है, लेकिन मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। इसलिए मुझे ये भी पता नहीं कि मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं। जरा रुको। तुझे गोरी पास मेरे दिल में कुछ कुछ हो
के दिल मेरा रोता है। पाया तुझे लाखों में, पहली नजर में बस गई दिल में। जिस पल से देखा तुझे दुनिया भूला मैं हुआ दीवाना। अब बिन तेरे कुछ भी ख्यालों में नहीं है मेरे, खूब तेरी मेरी जोड़ी। एक तू ही मेरी सांसों में बसी है रानी, तेरे बिना सुनी है साज की बोली। अब तेरे बिना कुछ भी ख्यालों में नहीं है मेरे, खूब तेरी मेरी जोड़ी। एक तू ही मेरी सांसों में बसी है रानी, तेरे बिना सुनी साज की बोली। पाके तुझे गोरी पास मेरे, दिल में कुछ कुछ होता है। मेरे संग जो मेरे रहे, मेरी खुशी हर पल बढ़ती रहे। आंखों में तू तेरे ऐसे जैसे कोई शायरी, प्यार की भी धुन बज उठती और तू बनी गायकी। तेरी एक छुअन से दिल झूमे, हर जन्म में साथ तेरा ही मिले। खफा तुझे होने नहीं दूंगा मेरी चांदनी, देखना मैं चाहूं हरदम हंसता तेरा चेहरा गोरी। प्यार मेरे दिल में है कितना तेरे लिए जा मेरी, बदले में मांगू मैं बस साथ तेरा छोरी। अब बिन तेरे कुछ भी ख्यालों में नहीं है मेरे, खूब तेरी मेरी जोड़ी। एक तू ही मेरी सांसों में बसी है रानी, तेरे बिना सुनी है साज की बोली। अब तेरे बिना कुछ भी ख्यालों में नहीं है मेरे, खूब तेरी मेरी जोड़ी। एक तू ही मेरे सांसों में बसी है रानी, तेरे बिना सुनी साज की बोली। अब बिन तेरे कुछ भी ख्यालों में नहीं है मेरे, खूब तेरी मेरी जोड़ी। एक तू ही मेरी सांसों में बसी है रानी, तेरे बिना सुनी है साज की बोली। हैप्पी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी। ये तुम्हारा घर है, यहां कोई तुमसे सवाल नहीं करेगा। जैसे चाहो वैसे रहो, तुम्हें मैं रानी बनाकर रखूंगा। Cheers. एक मिनट, क्या हुआ? यहाँ आओ। तुम्हारे साथ 400 साल बिताना चाहती हूँ शिवा। अरे इस करंट को भी अभी जाना था। कैद करो, कैद करो, चाहिए चाहिए। हमारा केस लड़ने के लिए भारती मैडम ही काफी है। अरे आपको क्या पता। सर, ये कहाँ मिलेंगे?
वहाँ चाय की टपरी पर हो सकते हैं। मैंने इतनी बार समझाया आपको। सर, आपने इन्हें कहीं देखा है? देखा नहीं है, ये मैं ही हूँ। सर, सर, क्या आप सचमुच में लॉयर हो? अब उसके लिए मैं 24 घंटे कोट पहनकर नहीं घूम सकता। चिराग सर, अपने सिद्धू के केस का क्या अपडेट है, जरा देख कर। ओके सर। आपको नोटरी में दस्तखत चाहिए तो मेरा एक दोस्त है, उसे कह देता हूँ। तो आप लॉयर नहीं है? मैं लॉयर ही हूँ, पर अब मैं दस्तखत नहीं कर सकता। क्यों, क्या हुआ? वो सब आप नहीं समझेंगे। आपको क्या चाहिए बस उतना बताइए। मुझे लॉयर चाहिए। मैं लॉयर ही हूँ, केस क्या है वो बताइए। मुझे मेरी पत्नी से। बैठ जाइए। ए छोटू, चाय ले लीजिए। थैंक्स। अच्छा बताइए, हाँ, यहाँ पर इतने सारे लॉयर हैं तो मेरी फोटो लेकर क्यों ढूंढ रहे थे? मैं आपका YouTube फॉलोअर हूँ सर। एक बार आपके आइडिया का इस्तेमाल करके पुलिस को फाइन देने से बच गया मैं। लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? अरेंज देन लव मैरिज। इंस्टाग्राम में वैसा ही लिख कर रखा है क्या? इस संसार में वैसी कोई शादी नहीं है। सच सच बताइए कि क्या हुआ। और मेरी कॉफी किचन में है, जाकर ले लो। हे, मंगलसूत्र कहाँ है? ज्वेल बॉक्स पे रखा है। ज्वेल? कमाल है। मुझे लगा कहीं खो वो तो नहीं गया। क्यों, क्या हुआ? नहीं, मंगलसूत्र ज्वेल बॉक्स में रख दिया। सारे गहने उसी में थे इसलिए। हाँ। तुम्हारी या मेरे घर वाले कुछ कहेंगे इसलिए यहाँ घर के अंदर आने तक ही मैं पहनने वाली थी। अभी तो 40 दिन के ऊपर हो गए, अब उसकी क्या जरूरत है? अच्छा, वो बॉक्स थोड़ा छोटा है, मुझे थोड़ा बड़ा बॉक्स चाहिए। इतनी सी बात के लिए आप कोर्ट तक आ गए? मंगलसूत्र नहीं पहना तो क्या हुआ? वो है तो आखिर आपकी पत्नी ना। मैंने उससे ये तो नहीं कहा कि मंगलसूत्र पहने ही रहना होगा। तो अब जैसे विदेश में भी शादी के बाद कोई मंगलसूत्र थोड़ी ना पहनता है। सही कहा। तो आखिर परेशानी क्या है? अब लेकिन मेरी माँ तो हमेशा मंगलसूत्र पहने रहती है, तभी तो मालूम पड़ेगा ना कि शादीशुदा है। शादी के बाद तो मंगलसूत्र पहनना ही होता है ना। क्या हुआ सर? नहीं, कुछ नहीं। आगे बताइए क्या हुआ। अरे, तुम्हें पता भी है क्या चल रहा है? मैं रील्स बना रही हूँ और तुम बीच में आ गए। रील्स तो ठीक है, खाने के लिए क्या करेंगे? मैंने तो दोपहर को ऑर्डर करके खा लिया। मैंने भी दोपहर को कैंटीन में ही खाना खाया, पर रात के खाने का क्या? अच्छा चलो खाना बनाएं। खाना बनाए? हाँ। मैं समझा नहीं। मैंने कहा चलो मिलकर खाना बनाते हैं। हाँ? तुम कुछ सब्जियां काट दो, मैं खाना बनाती हूँ, फिर तुम बर्तन धो देना और मैं क्लीन कर दूंगी। संडे तो ठीक है, पर मैं रोज रोज नहीं कर पाऊंगा, थक जाता हूँ मैं। तो मैं क्यों रोज रोज ये काम करूँ?
जैसे तुम थकते हो मैं भी तो थक जाती हूँ। ये फिजूल के रील्स बनाते समय नहीं थकती हो तुम? नहीं, क्योंकि इट्स माई चॉइस, है ना? समझ गया। शादी से पहले इम्प्रेस करने के लिए कई ज्ञान पहले होंगे आपने, और शादी के बाद बोलने के लिए आपकी पत्नी ने कुछ छोड़ा ही नहीं। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? हर एक बात पर हमारे बीच में झगड़े होने लगे। थोड़ा दूर बैठो ना। अब क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे हुआ क्या? मैं यहाँ पर बैठूं या नहीं? वजह जानकर क्या करने वाले हो तुम? पर तुम बताओ तो। हाय क्यूटी, तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं ना, इसलिए 3 दिन की छुट्टी ली है मैंने। क्या कोई अपनी बीवी के पीरियड्स में 3 दिन की छुट्टी लेता है क्या? छुट्टी के पैसे कटे तो क्या उसका बाप देगा? वैसे ये रील तुमने मुझे क्यों भेजी? बेवकूफ। कहीं तुम्हारे तो पीरियड्स नहीं चल रहे? ये रील देखो कैसे अपनी पत्नी को सरप्राइज किया। रात के 12 बज रहे हैं, चल जानू। अरे वाह, गिफ्ट आईफोन। क्यूट है ना? रात को सोते समय इतना मेकअप कौन करता है? पोस्ट के नीचे जहाँ से खरीदा है उस दुकान का नाम भी लिखा है। ये सब प्रमोशन के लिए है शक्ति। मुझे इसमें प्यार दिख रहा है और तुम्हें इसमें प्रमोशन दिख रहा है। छी। It's my choice. It's my choice. My choice. Hey. शिवा, My choice. ये तो हमारा हक है ना कॉमरेड। ये तो हमारा हक है ना कॉमरेड। ये तो हमारा हक है ना कॉमरेड। कॉमरेड। क्यूट है ना? क्या नाम रखी इसका? मटन बिरयानी। क्या आप बहुत ज्यादा रील्स देखते हो? तो ये वीडियो बस आपके लिए है। जब आप ज्यादा रील्स देखने लगते हो तो आपका कंसंट्रेशन कम होने लगता है और कई चीजें आपके हाथ से छूट जाती है। ऐसा शोधकर्ताओं ने कहा है। मतलब आप जब लगातार रील्स देखते रहते हो तो उससे जुड़ी चीजें जब आपके जीवन में होती है तो आपके अंदर उससे और ज्यादा से ज्यादा देखने का उत्साह बढ़ता है। अब जैसे आपका डोपामाइन ज्यादा से ज्यादा खुशी चाहता है तो उसी की तलाश में आप चेन्नई के पेरुंगुल्लुतूर में शराब के नशे में चूर एक पति जिसने अपनी पत्नी को अश्लील फिल्म दिखाकर उसे शोषित करना चाहा, उस पर पत्नी ने हथौड़े से वार करके उसे मार दिया और फिर पुलिस स्टेशन में जाकर अपने आप को सरेंडर किया। इस हादसे में जिसकी मौत हुई है उसका नाम वेंकट बताया जा रहा है और इस समय जो पीड़ित महिला पुलिस की हिरासत में है वो चाहती है कि जेल से छूटने के बाद वो फिर से शादी करके अपना जीवन खुश। हे, तुमने 28,000 किस पर खर्च किया? शोर मत मचाओ। पर 28,000 खर्च कहाँ किए? परिवार के लिए 28,000 खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, मैं समझा नहीं। ये घर तो पहले से ही हमारा खुद का है। फोन, ईबी, वाईफाई, करंट बिल सब तो मैं ही अपनी जेब से भरता हूँ और महीने भर के राशन के लिए भी मैं खुद ही अपनी जेब से पैसे खर्च करता हूँ। फिर उसके ऊपर 28,000 खर्चा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। ये लो तुम्हारे पैसे। मुझे मेरे 28,000 रुपए चाहिए। दिन भर घर का लाइट ऑन रहता है। क्या तुम्हारे बाप लाइट बिल भरता है? शक्ति बदल गई है या मुझे वहम हो रहा है? सुनो शक्ति। अच्छा, ये शक्ति नहीं है। ये मेड है। नमस्ते, आप अच्छी हैं ना? हाँ मैं ठीक हूँ, आप ठीक है ना? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज से खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा मुझसे नहीं होगा। सब यही संभालेगी। इसे तनख्वाह दे दो। वैसे भी तुमने ये सब किया ही कब है? करूंगी भी नहीं, बिकॉज इट्स माई चॉइस। बढ़िया। ब्रदर, फील कर रहे हो क्या? फील करने के लिए अभी बहुत वक्त बाकी है, पर इतना कुछ सुनने के बाद भी कोड आने जैसी कोई वजह नहीं दिखती इसमें। उसके बाद मेरी जिंदगी में जो 4 घटनाएं हुई उसी की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ।
ए, जरा अपनी बहू को तो देखो। नहीं, मैंने अभी देखी नहीं है। मैंने वो रील भेजी है तुम्हें, बाद में देख लेना। यहाँ इतने बड़े बुजुर्गों के बीच में बिना शर्म के पैरों पर पैर डालकर बैठी है। वहाँ उस तरफ लगाना चाहिए था। मेरे संबंधी का परिवार है। ए शिवा, हाँ माँ, दादी को लेकर ऊपर आओ। अभी आया माँ। दादी, हाँ। चलिए फोटो खिंचवा लीजिए। हाँ हाँ, कैसी हो बेटी? उसे समझाने के लिए बोलो कि ऐसे फंक्शन में कैसे पेश आते हैं। कैसी आधी अधूरी साड़ी पहनी तेरी दुल्हन ने, नाच गाना करने वालों की तरह। दादी, कोई बात नहीं, आप अपनी पुरानी ख्यालात में ही पड़ी रहना। ऐसे कपड़ों पर आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, और अगर आपको भी वैसी साड़ी पहननी है तो बता दीजिए। संभल कर ना। देखो कितना ख्याल रखता है अपनी सच में। उसे ठीक से बैठने के लिए कहो। अच्छी लग रही है ना? मुझे कहो ना जाओ। ये देखो ना, मुझे अपनी जरा हटिए। हाँ, क्या हुआ? पत्नी ने सिग्नल दे दिया क्या? लड़के को बहुत जल्दी है। सब आगे आ जाइए। हाँ, शुरू कीजिए। शक्ति, दोनों पैर सीधे रखो। कुछ देर के लिए थोड़ा सीधा बैठ जाओ। इस ड्रेस में फ्लैट बैठूंगी तो अच्छा नहीं दिखेगा। अच्छा, तो जाकर ड्रेस चेंज कर लो। क्यों? ये काफी कंफर्टेबल है। शक्ति देखो, मैंने तुमसे कोई बड़ी मांग नहीं की है। इस समय, इस जगह, इस फंक्शन को सूट करे ऐसा बर्ताव करो बस। मेरे लिए क्या तुम इतना एडजस्ट नहीं कर सकती? देखो सब कैसे घूर रहे हैं। ऐसी जगहों पर सिंगल फ्लीट और स्लीवलेस पहनोगी तो लोग ऐसे ही घूरेंगे। देखो शिवा, एक तो ये फंक्शन न्यूसेंस है, बस तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ। अब तुम और एडजस्ट करने के लिए बोलोगे तो मुझसे नहीं होगा। अगर वो लोग घूर रहे हैं तो उनसे जाकर कहो कि मेरी पत्नी को देखकर क्यों घूर रहे हो। शक्ति, यहाँ आए सभी लोग मेरे सगे संबंधी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। जरा जबान संभाल के। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मेरे साथ भी जरा जबान संभाल के। तुम ड्रेस चेंज करने वाली हो या नहीं? बिल्कुल नहीं। तो फिर उस दिन इतनी भोली बनकर क्यों कह रही थी कि ड्रेस कंफर्ट के लिए होता है, ग्लैमर के लिए नहीं? तुम भी तो बड़े भोले बन रहे थे कि तुम्हें जिस तरह की ड्रेस अच्छी लगे पहन सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम्हारे पिताजी सही कहते हैं। इतना प्यार से समझाऊंगा ना तो तुम नहीं समझोगी। एक लड़की को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, ये समझाने से अच्छा है अपने लोगों को समझाओ कि लड़की को घूरना बंद करे। अगर कोई लड़की बिना कपड़ों के भी आकर खड़ी रहे तो उसकी परमिशन के बिना उसकी ओर देखना भी नहीं चाहिए। एक लड़की की इज्जत कैसे करनी है इसके बारे में ना सिखाकर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी परवरिश अच्छी नहीं की। कितनी जुबान लड़ाती है ये लड़की। इतनी दूर जो गए थे दुल्हन को ढूंढते। रिश्ते की बात करते समय भी तो उस लड़की के लिए जमीन पर बैठ गए थे। हाँ, मुझे भी पता है। अब देखा ना कितनी बेइज्जती करा दी। बेचारा जल्दबाजी में शादी करके फंस गया। ये घटना थोड़ी अपमानजनक तो थी। नहीं सर, दरअसल घटना ये नहीं है। तो फिर? ए, क्या हुआ? तेरा हस्बैंड अभी तक आया क्यों नहीं? बस पास ही पहुंच गया है, आ जाएगा अभी। गाइस, अरे ये क्या हो गया इसे?
वेरी सॉरी, सॉरी फॉर द डिले। रास्ते में बहुत ट्रैफिक थी। हाय, जरा यहाँ आएंगी प्लीज? हे बेबी, बुटीक की ओपनिंग सेरेमनी अच्छी रही ना? ये क्या कॉस्ट्यूम है? फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी मिली है क्या? हे ब्रो, सेम पिंच। आप भी फंक्शन में लुंगी पहनकर आई हो। मुझे लगा शायद मैं ही कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। कंफर्टेबल प्लस ग्लैमर, टाइगर ब्रांड लुंगी। एक्चुअली पहले मैं चेक्स वाली लुंगी पहनने वाला था, पर उसे मैंने रात में ही धोया था ना, इसलिए वो सूखी नहीं। उसे अगली बार ट्राई करूंगा। क्या हुआ? अरे कहीं सच में तो फ्लाइट का टाइम नहीं हो गया? नाराज हो गई शायद। हेलो, अच्छा लग रहा हूं ना? आप घूर रही हैं क्या? कोई घूरता है तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूं। उसके बाद आज एक अजीब सी घटना हुई क्यूटीज। मैं बाथरूम के पास से गुजर रही थी, सोचा बाथरूम का ब्लॉग बना लेती हूँ। फिर अंदर देखा तो ये खड़ा था जैक। जिल। अरे जैक, अच्छा नहीं तू तो है? मुझे लगा तुम्हारी बहन है। हे जैक। ए शक्ति, क्या है ये? मोबाइल। बहुत हंसी आई। अब बताओ क्या है ये? तुम भी क्यों नहीं बता देते? मैं भी जान जाऊंगी। देखो, इसमें अनाप शनाप कमेंट आ रहे हैं, डिलीट करो पहले से। मुझे पसंद आया तो मैंने पोस्ट किया। वो अगर कुछ भी कमेंट करते हैं तो उसमें मेरी क्या गलती? पसंद आया? अच्छा, मुझे भी पड़ोस वाली की पत्नी बहुत पसंद है, तो क्या जाके उसे किस करूं? तुम्हारे जैसा कोई मुझे गले लगाकर मुझे किस करने की कोशिश कर रहा है। क्यों ना तुम लोग दोनों मिलकर मुझे किस कर लो। हे शक्ति, शक्ति, हे चुपचाप दरवाजा खोलो, वरना तुम्हें पता नहीं मैं क्या कर सकता हूं। जो चाहे कर लो, जाओ। हे मेरे पापा को वो रील्स क्यों भेजी तुमने? मुझे वो रील पसंद आई तो मैंने भेज दी। ए, तुम्हें थोड़ी भी अकल है या नहीं? मैं जब इंस्टा एफबी यूज करती हूँ तो उसे पाप मानते हैं वो। उस दिन तो बहुत बोल रही थी कि जो गलत नजर से देखता है उसी की गलती होती है। तो तेरे बाप को भी देख लेने दे। फोन किया था क्या तेरे बाप ने? मंगलसूत्र के बारे में पूछा क्या? सुबह जल्दी उठकर, नहा धोकर, गजरा पहनकर, सिंदूर लगाकर, मंगलसूत्र पहनकर एक पत्नी की तरह एक पत्नी बनकर रहो। अरे वो बिल्कुल रॉ है। ए शक्ति, ये अच्छा था सर। अपने अपमान का अच्छा खासा बदला लेकर पॉइंट इक्वल कर लिया आपने। दरअसल क्या हुआ सर? अगले दिन सुबह शादी करना टॉर्चर से कम नहीं है। ये बस एक कंपटीशन है औरत के साथ। कुंवारा रहना ही अच्छा है, लेकिन अफसोस मेरी शादी हो गई। उसके बाप ने मुझे फंसाया है, मुझे पता है। उससे अपनी बेटी संभाली नहीं गई, इसलिए मेरे गले बांध दिया। बस वो बच गया।
ए शक्ति, सर एक चाय। नहीं मुझे नहीं चाहिए। नहीं मुझे चाहिए सर, प्लीज। ओ सॉरी सर, ठीक है सर। बताइए। मैं कब से समझा रहा हूं, उसी फोल्डर में होगा, रखता हूं। कितनी देर लगाती है? तुम यहीं पर बैठी थी और बेल की आवाज सुनाई नहीं दी? उठकर आकर दरवाजा नहीं खोल सकती थी? सुबह से ऑफिस के काम खत्म करके घर के लिए निकला तो इतनी लंबी लिस्ट भेज दी। उसमें से एक चीज अन्ना नगर में मिलती है तो दूसरी अशोक नगर में। इतना थक हार कर आकर बेल बजाऊं तो उठकर दरवाजा भी नहीं खोल सकती। तुमने तो कहा था कि रानी की तरह संभालूंगा। रानी मतलब राजा की पत्नी होती है। रानी मतलब रानी होती है। तुम्हारी परेशानी क्या है? मैं क्या करूं बताओ? आखिर चाहिए क्या तुम्हें? ब्रदर, उन पर हाथ तो नहीं उठा दिया? वैसा कुछ हुआ हो तो अभी किसी और लॉयर के पास चले जाइए। डोमेस्टिक वायलेंस के पक्ष में जाकर मैं वहां हाजिर हुआ तो जज मेरे मुंह पर थूक देगा। आगे हुआ क्या बताइए भी। आज हमारी शादी का दिन है और वो भी तुम्हें याद नहीं रहा। उठकर सीधे ऑफिस चले गए तुम। फोन करूंगी तो तुम उठाओगे नहीं, मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, और तुम्हारे बेल बजाने पर मैं दौड़कर दरवाजा खोलूं। तुम्हें मेरी जरूरत होती है तो आवाज देकर बुलाते हो ना, लेकिन मुझे जरूरत हो तो ये सब करना पड़ता है। निकल जाओ मेरे सामने से, नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगी। केक लाना तो भूले नहीं ना? अभी लाया। इतनी गालियां सुनने के बाद भी मौका मिलते ही चौका मारने के लिए तैयार हो गए। अच्छा, तो आप लोगों के बीच तो सब कुछ ठीक हो गया, फिर अब क्या परेशानी है? अब मुझे भी ऐसा ही कुछ लगा था। अब लेकिन उसके बाद ही परेशानी शुरू हुई। क्या बात है? मुझे तुमसे दो बातें कहनी है। हाँ बोलो। टीवी क्या देख रहे हो? मेरी तरफ देखो। क्या है? मैं एक ब्यूटी पार्लर शुरू करने जा रही हूँ। ब्यूटी पार्लर। अब जैसे नेचुरल स्क्रीन ट्रेंड, उसी तरह फ्रेंचाइजी लेने वाली हूँ। मेरा कॉलेज का फ्रेंड है ना राकेश, उस दिन गेट टुगेदर में भी आया था। मेरे फ्रेंड की बुटीक की ओपनिंग में आया था ना।
हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप में करने जा रहे हैं। और मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि वो मुझे अपना पार्टनर बनाने के लिए तैयार हो गया। क्यों? क्यों मतलब? नहीं, ब्यूटी पार्लर क्यों? जरूरत नहीं है। देखो शिवा, मैं तुमसे परमिशन नहीं मांग रही हूँ। मैंने अपनी हैप्पीनेस शेयर की है, बस इतना ही। इट्स माई चॉइस। मुझे कुछ करना हो तो तुमसे, और तुम्हें कुछ करना हो तो मुझसे पूछना ही होगा। इसीलिए हमारी शादी हुई है और हम यहाँ साथ रहते हैं। क्या तुम मुझे अपनी सारी बातें बताते हो? मैंने तुमसे बिना पूछे कौन सा सैलून खोल दिया है? तो ये फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इसके कलर और ब्रांड तुमने मुझसे पूछे थे क्या? ये सब तुम्हारे बाप ने खरीदी थी। ओह, मतलब दहेज लिया था? दहेज? ये घर मेरे पिताजी ने खरीदी थी, मेरी खुशी के लिए। उसी तरह तुम्हारे खुशी के लिए तुम्हारे बाप ने खरीदी। तुम्हें इन चीजों की जरूरत नहीं थी तो उसी दिन अपने बाप से कह देना था ना। पर मेरे पिताजी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा था। तो उसमें मेरी क्या गलती? देखो शिवा, बात को घुमाओ मत। मैं घुमा रहा हूँ? मुझे बस पार्लर स्टार्ट करना है, वो मेरा सपना है। एक बात सुनो, अगर कोई तुम्हें न्योता दे कि आओ बिजनेस करें, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो तुम्हारा सपना हो गया। इस अपार्टमेंट में 60 घर तो होंगे ही। सबके घर में चलकर वहां के मर्दों से पहले पूछते हैं कि तुम्हारा एम्बिशन क्या है, सपना क्या है। ताल ठोक कर कहता हूं कि उनमें से किसी का एम्बिशन एक दूसरे से मैच ही नहीं करेगा। और जब उसी घर के औरतों से पूछेंगे ना कि उनका सपना क्या है, देखना उनके पास मेकअप और बुटीक को छोड़कर तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, कोई गवर्नमेंट एग्जाम देकर IAS ऑफिसर बनने की इच्छा नहीं होती तुम लोगों को? कैसे होगी? क्योंकि उसके लिए तो पढ़ाई जरूरी है ना, और इसमें तो ग्राहक नहीं आए तो तुम लोग तो अपना फायदा कर ही लोगी। पहले खुद को देखो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके IT में नौकरी कर रहे हो। किसी कार कंपनी में जाकर ग्रीस की सफाई क्यों नहीं की? तुम सपने के बारे में मत बोलो। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके मैं नौकरी पर जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तुम्हारे बाप ने बताया था 12th में अभी भी फिजिक्स बाकी है ना। अब राकेश ने दुकान खोल ली तो जाकर वो संभालेगी। मतलब मुझे जिंदगी भर पैसों के लिए तुम्हारे आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे ना? प्लीज DM फॉर कोलैबोरेशन, काइंडली पिंग मी, यू कैन रिंग मी। तब कहाँ गया तुम्हारा सेल्फ रेस्पेक्ट? और अपने पति से पैसे लेने में तुम्हारा सेल्फ रेस्पेक्ट बीच में आ जाता है। जब कोई मुफ्त में मिली हुई चीज अपनी पत्नी को देकर पोस्ट करता है तो उसके बारे में मुझे सुनाती हो। जब देखो इंस्टाग्राम में देखकर ये कपल ने वो किया, ये कपल ने ये खाया, वो कपल यहां गए थे, ये कपल वहां गए थे। मुझे एक बात समझ नहीं आती, एक बेवकूफ हेलो फ्रेंड्स देखिए मैं कहां पहुंच गया ये कहकर ज्वेलरी शॉप में घुस जाता है। ये उनका धंधा बन चुका है। मीडिया प्रोडक्ट प्रमोशन एक बिजनेस है। बिजनेस करने और भीख मांगने के बीच तुम्हें फर्क भी नहीं पता। मैंने कैसे तुमसे शादी कर ली? छी, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मेरे लिए तुम बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं हो। मेरी जैसी इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल लड़की के पति बनने के बिल्कुल काबिल नहीं हो तुम। क्या कहा तुमने? इंटेलेक्चुअल? अच्छे से देखो, ये GU पोप है। तुम्हें पहली बार देखने आया था तभी मुझे पता था। उस वक्त तुम्हारा मजाक नहीं बनाना चाहता था, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। ऐसा दिखाया जैसे मैंने ही कुछ गलत कह दिया हो। इंटेलेक्चुअल को मारो गोली, वो भी सह लूंगा मैं। पिछले हफ्ते हमने अपनी एनिवर्सरी पर एक केक काटा था ना। हम दोनों के केक खाने के बाद मैंने कहा कि बचा हुआ केक फ्लैट के बच्चों को दे देंगे। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं फ्रिज में संभाल कर रखूंगी और बाद में खा लूंगी। कहने वाली तुम कम्युनिस्ट हो? हाँ, फिल्मों में समझाई जाने वाली कम्युनिज्म को छोड़ दिया जाए तो तुम्हें कम्युनिज्म के बारे में कुछ नहीं पता। और दिखावा, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स के फोन तो आ जाएं। हेलो कॉमरेड, कॉमरेड, उसे सुनते ही मेरे सिर पर ऐसा खून सवार हो जाता है। हाँ, ये एक और, ये लो। इसे बराबर से सुलगा के एक पफ ले लो, मैं मान जाऊंगा। मेरे सिगरेट पीते समय मुझसे छीन कर मुंह में धुआं भरती हो और फिर यहां आकर मुंह धोकर सौंफ खा लेती हो। क्या मुझे पता नहीं है ये सब? किस लिए ये दिखावा? क्योंकि फिल्में देखकर बिगड़ चुकी हो तुम। ऐसा कर लिया तो स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट वुमन हो जाओगी। चलो ये सब तो छोटी बात है। हनीमून पर कहां जाएंगे पूछा तो क्या कहा था? पोरबंदर, अंबेडकर जी का जन्म स्थान। अरे पोरबंदर गांधी जी का जन्म स्थान है। सुनो, ब्यूटी पार्लर बिल्कुल भी तुम्हारा ड्रीम नहीं है।
पिछले हफ्ते तुम्हारी फ्रेंड ने बुटीक ओपन किया था, तो इस हफ्ते तुम्हें कुछ करना है, बस इतना ही है। और अगर इसके बावजूद भी ब्यूटी पार्लर ओपन करना तुम्हारा सपना है तो जाकर ब्यूटी कोर्स करो। अगर वो भी नहीं होता तो पहले किसी सैलून में जाकर काम करो। सीधे जाकर ब्यूटी पार्लर में पैसे नहीं डाल सकते। वो क्या फोकट में तुम्हें पार्टनर बनाने वाला है? पैसे? हाँ, मतलब वो जो तुम दूसरी बात कहने वाली थी वो यही है ना कि मैं जाकर तुम्हारे लिए पर्सनल लोन ले लूं? नहीं तो तुम्हारे बाप ने जो गहने दिए थे उसे गिरवी रख दोगी। बाकी सारी चीजों में इट्स माई चॉइस, और पैसे चाहिए तो मैं चॉइस बन जाता हूं। उस दिन हमारे फैमिली फंक्शन में क्या कहा था तुमने? एक लड़की अगर बिना कपड़ों के हो तो उसके परमिशन के बिना उसे देखना नहीं चाहिए। पहले ये बताओ, उस लड़की को बिना कपड़ों के आने के लिए परमिशन किसने दिया? तुम ये नहीं कह सकती कि मैं तुम्हारे काबिल हूं या नहीं। सच तो ये है कि मेरे काबिल तुम नहीं हो। दिखावा और झूठी शान से तो बेहतर है कि तुम अपनी जान दे दो। क्या कहा तुमने? अपनी जान दे दो। जब देखो मैं एक औरत हूं, मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकता। अब मेरी बात सुनो तुम। मैं एक मर्द हूं और मैं अपने मन का मालिक हूं। वो तुम क्या कहती हो? हाँ, इट्स माई चॉइस। नाटक। तोड़ो तोड़ो, तुम्हारे बाप ने खरीदी थी। इतना क्या झगड़ा हुआ कि बच्चा अबॉर्ट हो गया? मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था सर। सर, अगर उसने कहा होता कि वो प्रेग्नेंट है तो उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाता सर। सर, मुझे मेरी पत्नी चाहिए। मुझे सारी चीजें ठीक करनी है। मुझे उसी के साथ जीना है सर। आप फिक्र मत कीजिए शिवा। सुनिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? उसके बाद क्या हुआ? हाँ, हाँ, हेलो पापा जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हो दामाद जी? शक्ति कैसी है? जी वो बिल्कुल ठीक है। वो मेरा बच्चा था सर, और मुझे पता भी नहीं चला। इस दिल में मेरे सिर्फ तू ही बसी, जाने जहां टूटा अपना जहां। यहाँ पर इश्क और शांति के बीच में बहुत बड़ी दूरी है सर, और वो दूरी आपसी समझ से ही कम होती है। ये बेचारे मर्दों की किस्मत खराब है, औरत को पूरी तरह समझने से पहले ही बिछड़ जाते हैं। मैंने तो किसी तरह शक्ति के दोस्तों से पूछकर उसका पता लगा लिया। शक्ति,
शक्ति दरवाजा खोलो। शक्ति, 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 आई एम सॉरी। शक्ति, ए, यहाँ पर तेरा क्या काम है? जो कुछ भी है घर चलकर बात कर लेते हैं, चलो। मैम, मुझे इसका चेहरा भी नहीं देखना, इसे कहिए यहाँ से चला जाए। शक्ति, तेरी इतनी मचाल, उस पर हाथ उठाया, अबॉर्ट किया और यहाँ पर आकर सफाई दे रहा है। चल जा यहाँ से। मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। शक्ति, मुझसे बात करो। वो कुछ नहीं बोलेगी, तू निकल यहाँ से पहले। ड्राइवर भैया, ड्राइवर भैया, यहाँ आकर जरा इसे बाहर निकालिए। चल जा। अरे भाई क्या हुआ? जाने के लिए कहा ना। चल यहाँ से चल। शक्ति, 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 शक्ति। महिला पुलिस स्टेशन से फोन आया था। कहा कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की है। 2 बजे वहां पर बुलाया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं सर। कोई विदेशी कोट पहन कर आता है तो बात समझ में आती है। यहाँ इतनी गर्मी के बीच हमें कोट पहनने के लिए बोलकर हमारी जान खा रहे हैं। तुम दोनों के घर वालों को पता है ये सब? नहीं सर, पता चला तो गड़बड़ हो जाएगी। ए नारायणा, मैंने सोचा था उन्हें पता लगने से पहले किसी तरह बात सुलझा लूंगा। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा था कि वो पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाएगी। नारायणन सर, ये नया केस है क्या? हाँ, चलो मेरे साथ। कहाँ जाना है सर? पहले तुम गाड़ी तो निकालो। चलिए सर। प्रोटेक्शन ऑफ विमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005, नहीं तो DV 498 क्राइम अगेंस्ट विमेन। इन दोनों में से कोई एक ही होगा। जाकर जरा पता लगाओ। और सिद्धू, हमारे खिलाफ कौन सा वकील हाजिर हो रहा है जरा राइटर से पूछ लेना। ओके सर। जाओ सर। चलिए, मेरी एक बात सुनिए सर। अब आप जहाँ पर खड़े हो ना, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप पर बहुत कीचड़ उछाला जाएगा क्योंकि आप एक मर्द बनकर पैदा हुए हो। देखिए मैडम, फिलहाल इसका इसके साथ इश्क चल रहा है। इन दोनों के मजे करने के लिए हर महीने मैं इन्हें क्यों मेंटेनेंस का पैसा दूं? मैम, इनसे कहिए जबान को लगाम दे। ये मेरे फ्रेंड है मैडम। मैडम, शादी से पहले इसने मुझे भी फ्रेंड बनाया था। छे, मुझे छोड़ना चाहती है पर मेरे पैसों को नहीं। हाँ, बिल्कुल सही समझा तूने। डिवोर्स के बाद भी भीख मांग के पति को पत्नी के मेंटेनेंस के पैसे देने होंगे। तुम भीख मांग के खाओ या भूखे मरो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। अगले 2 दिन में अगर इसे मेंटेनेंस के पैसे नहीं मिले तो पकड़कर अंदर डाल दूंगी। चल जा। क्योंकि यहाँ का कानून औरतों की ही बात पहले सुनेगा। मैं तो कहूँगा कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। माफी के लिए कहा जाए तो माफी भी मांग लीजिए, या अगर वो बोलते हैं कि इसे आगे से तंग नहीं करना है तो वो भी आप लिख कर दे दीजिए। चाहे वहाँ कुछ भी हो जाए, आपको गुस्सा नहीं दिखाना है। इस कंपाउंड के अंदर आप बस एक बहरा आदमी बन जाइए। मैं आज तो आपका लॉयर बनकर अपीयर नहीं हो सकता शिवा, घबराइए मत। मेरा जूनियर सिद्धू वहाँ पर होगा, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा। आज का हमारा टारगेट इतना होगा कि आपको वो कहीं रिमांड में ना ले ले, और उसके बाद ऑपोजिट का लॉयर कौन होगा उसकी जानकारी लेकर उसके अनुसार कॉम्प्रोमाइज की बात कर लेंगे। इस केस में हाजिर होने वाला ऑपोजिट वकील कौन है? नारायणा, ए नारायणा, वो वकील। कौन है ये? नसीब, लक्ष्मी का एक्स हस्बैंड है। डिवोर्स होकर 2 साल हो गए हैं। अगर यही लॉयर है तो मैं फीस नहीं लूंगी। ब्रदर, अब से ये आपका केस नहीं है, ये मेरा केस है। तो फिर कॉम्प्रोमाइज? कैसा कॉम्प्रोमाइज? फिर से कॉम्प्रोमाइज शब्द का इस्तेमाल भी मत करना। ये कौन है चूहे जैसा? इसका केस पॉक्सो का होगा मैडम।
15 साल की लड़की को बहला फुसलाकर उसे घर से भगा कर ले जा रहा था। लड़की के घर वाले से पीट कर यहाँ लेकर आ गए। लव स्टोरी? साथ में भागी हुई लड़की कहाँ है? वो उसके घर में है मैम। और तू? सुधार केंद्र में। आईने में शक्ल देखी है कभी? नीचे बैठ। आइए लक्ष्मी मैडम, आप तो काफी दुबली पतली हो गई हैं। ऐसा कुछ नहीं मैडम। आइए यहाँ बैठ जाइए। आ जाओ। गुड मॉर्निंग मैडम। बताओ क्या परेशानी है? मॉर्निंग। बैठ जाइए। कोई बात नहीं मैडम, हम खड़े ही ठीक हैं। यही है क्या वो? यस मैम। क्या सर, आपका आदमी तो बड़ा नालायक है। शराब पीकर अपनी पत्नी पर हाथ उठाने की जरूरत की है इसने। सिद्धू, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? चुपचाप मैं जो बोलता हूँ उसे सुनना। कहा ना चुप रहे। पति पत्नी की समस्या है, उन्हें आपस में बैठकर उसे सुलझाने का मौका देने के लिए वॉलंटरी काउंसलिंग की बात करो। मैडम, ये एक पति पत्नी के बीच में एक मामूली सी परेशानी है मैडम। अब बस एक काउंसलिंग की अनुमति दीजिए, इन्हें आपस में बैठकर सुलझा लेने दीजिए ना मैडम। हम यहाँ पति पत्नी के बीच समझौता कराने नहीं आए हैं। इसने इसे मारकर इसे घायल किया है, मेंटली टॉर्चर किया है, बच्चा भी अबॉर्ट हुआ है। उसके लिए आप पहले केस फाइल कीजिए। हम यहाँ वायलेंस अगेंस्ट विमेन क्राइम्स दर्ज कराने आए हैं। आप इस पर एक्शन लीजिए। अच्छा ये बात है। अच्छा तो हम कोर्ट में इसे इसकी पत्नी से मिलाने के लिए कॉन्जुगल पिटीशन डालते हैं। अगर उन्हें एक साथ नहीं रहना है तो आकर जज को कारण बताएं। कोर्ट में अगर एविडेंस देकर जुर्म साबित करते हैं तो हम कोर्ट की बात मान लेंगे, ऐसा बोलो। कौन सी पत्नी घर पर सीसीटीवी कैमरा लगाकर अपना जीवन बिताती है? एविडेंस नहीं होने के कारण ही तो ये लोग सर पर चढ़कर बैठते हैं। इसने अबॉर्ट किया है, इससे बढ़कर आपको और क्या एविडेंस चाहिए? दादा, काम हो जाना चाहिए। ओके सर। मैडम, सिद्धू सर। ऐसे लोगों को अंदर डाल के चमड़ी उधेड़ देंगे, तभी समझ आएगी इन्हें। आप सिर्फ सब कुछ बराबर फाइल कीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगी, ठीक है? वो लोग कम से कम आज एक रात उसे अंदर डालकर ही चैन की सांस लेंगे। पुलिस के पास से कोर्ट में बदली होगी तभी बच पाएंगे। लेकिन अब आगे क्या करना है? पुलिस का ईगो भड़का देंगे। बहुत रिस्की है। उसे रोने के लिए बोलो। ब्रदर, रोना पड़ेगा। रोने का नाटक कीजिए। लेकिन क्यों? वो देखिए, वो अंदर बैठा है ना, आप ही की तरह हेयर स्टाइल है। थोड़ी देर में वही हालत होने वाली है आपकी। पत्नी पर हाथ उठाता है, फिर करेगा? जल्दी शुरू कीजिए। रोना नहीं आ रहा। फिर शक्ति को भूल जाइए। हाँ, रोना आ गया। वहाँ मैडम को देखिए, सिर नीचे, नाक पर हाथ रखिए। अरे ब्रदर, आप रोइए मत। रोइए मत ब्रदर। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है वहाँ? मैडम, बात यह है कि ये कंसीव हुई हैं, ये बात इन्हें पता ही नहीं थी। वो बच्चा इनका भी तो था ना मैडम, इसलिए थोड़ा इमोशनल हो गए। बाहर भी काफी रो रहे थे। छोड़िए ब्रदर, रोना बंद कीजिए ब्रदर। सुनो जरा यहाँ आओ। जाइए जाइए। डरो मत, यहाँ आओ, आ जाओ। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, पर हिम्मत रखनी होगी। अब तुम शुरू हो जाओ। इसीलिए तो मामला थोड़ा पेचीदा हो गया। क्या समझती है खुद को? छिपकली जैसे देखना बंद कर। ये हमारा इलाका है, ये कमिश्नर ऑफिस नहीं है जो हम डर जाएंगे। दांत तोड़ दूंगा। क्या बकवास कर रहा है? मैडम, देखा आपने? मैडम, ये क्या हो रहा है यहाँ? शक्ति, जरा शांत रहो। मैडम, ये तो खुद को बहुत दूध की धूली समझती है। अगर पति हंसकर बातें करे तो सेक्स टॉर्चर कह देगी, और अगर बिना हंसे बात करे तो वो मर्द ही नहीं ऐसा कहेगी। वक्त वक्त पर बातें बदलती रहती है, बातों को गोल गोल घुमाकर हमें उलझन में डाल देती है। इसीलिए बेचारे कुछ मर्द इसमें फंस जाते हैं। मैडम, आपको मेरे बारे में क्या पता है? फालतू की बातें मत कीजिए। क्या है? चुपचाप बैठ। अपने पति से ऊंची आवाज में बात किया कर। ये पुलिस स्टेशन है, चुपचाप बैठ जा। थोड़ी देर शांत रहो शक्ति। क्यों मैडम, आपने अपनी क्लाइंट को बताया नहीं पुलिस स्टेशन में कैसे बर्ताव करना चाहिए? आप साथ में हो इसीलिए आपको बैठने दिया है। जैसा कि चेहरा बना दिए, जाए यहाँ से। फायर हो जाएगा। मैडम, चलिए कमिश्नर ऑफिस चलते हैं। कमिश्नर ऑफिस? अच्छा तो जाओ कमिश्नर ऑफिस। क्या आपको वहाँ बिठाकर कमिश्नर आपकी बात सुनेंगे? वहाँ से क्राइम नंबर लेकर यहीं आना पड़ेगा और फिर मैं ही पूछताछ करूंगी। हो गया काम। क्या मैडम, ऐसी लड़की का केस लड़ने के लिए आप आगे आ रही हैं?
ठीक से पता नहीं लगा इसके बारे में? इसकी हरकतों से तो पता चलता है कि इसकी एटीट्यूड कुछ ज्यादा है। अब आप इसे कोर्ट में ही लेके जाइए, नहीं तो जैसे मैडम ने कहा कमिश्नर ऑफिस चले जाइए। आप जा सकती हैं। चलते हैं मैडम। ब्रदर आइए। सॉरी मैम। सॉरी मैम, उस लॉयर ने मुझे इरिटेट कर दिया था, इसलिए गुस्से में आकर। सॉरी का क्या फायदा? अगर थोड़ा धीरज रखा होता तो उस पर CSR लगा दिया होता। जिंदगी में जिससे हारना नहीं था उसी के आगे आज हार कर खड़ी हूँ। ऊपर से स्टेशन के अंदर आए बगैर ही जीत गया वो। पर अब आगे क्या करें? वो तुम इसी से ही पूछो। रोने का नाटक करके सबके सामने मुझे गलत ठहरा दिया उसने। अब से आप जैसा करने को कहेंगी मैं करूंगी, पर उसे छोड़ना नहीं है। कदम पीछे तो नहीं हटा लोगी? बिल्कुल नहीं मैम। आओ शक्ति। मैम, ये किसकी तस्वीर है? ये मेरी बेटी है दिया। ओह, बहुत प्यारी है। कहाँ गई है? बेंगलुरु में मेरे दीदी के पास रहती है। मैं कभी कभार मिलने चली जाती हूँ। ओह, बेंगलोर में क्यों? ताकि मेरे पति की छाया भी उस पर ना पड़े, गलती से भी कहीं वो उसके जैसी ना बन जाए, इसीलिए। सुनो शक्ति, म्यूचुअल डिवोर्स का बिल्कुल भी चांस नहीं है। हमें कंटेस्टेड ही अप्लाई करना होगा। तुम्हें अब से इंडिपेंडेंट रहना सीख लेना होगा। अपने लिए कोई जॉब ढूंढ लेना, ठीक है ना? फिक्र मत करो, मुझसे जितना हो सके मैं मदद करूंगी, समझ गई? शक्ति, एक बात का ध्यान रखना। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हम जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ब्रदर, चाहे तो बाइक ले जाइए, मैं कल ले लूंगा। ब्रदर। हाँ? रिमांड होने से तो बच गए ना, तो अब तक मुंह लटकाए क्यों हो? बाय। दारू पीते हो क्या? हाँ? तुम लोग कम से कम 1 साल तो साथ रहे होंगे ना? प्रेगनेंसी का पता लगने से पहले ही बच्चा अबॉर्ट हो गया। इसी का कितना बड़ा सदमा लगा आपको। नारायणन की तो 7 साल की जिंदगी थी। 2 साल हो गए उसे अपनी बेटी को मिले हुए। पर उनका डिवोर्स क्यों हुआ? पारिवारिक समस्या। अच्छे घर की औरतें ऐसी बातें नहीं करती। झगड़े के बीच में उन्होंने बस इतना कह दिया कि अच्छे घर की औरतें ऐसा नहीं बोलती। दरअसल उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उसने माफी भी मांगी, पर असली समस्या वो नहीं थी, ईगो थी। तो फिर?
साल 1935 में सत्यमंगलम जंगल में रह रहे आदिवासियों को पढ़ा लिखा कर उनके रहन सहन को सुधारने वाली समाज सेविका श्रीमती रमा माणी को आप जानते हैं क्या? नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता था, जब तक नारायणन का डिवोर्स नहीं हो गया। ये श्रीमती रमामणि और कोई नहीं, अपना नारायणन जो है उसकी पत्नी की नानी की बुआ थी वो। और उसी श्रीमती रमामणि जी का नाम खराब करने का इल्जाम लगाकर नारायणन को सिर्फ डिवोर्स ही नहीं दिया उसने, पर एक्ट 499 के मुताबिक उसे 2 साल के लिए बार काउंसिल से भी सस्पेंड करा दिया। उसने झगड़े के बीच में कह दिया ना कि अच्छे घर की औरतें ऐसा नहीं बोलती। अब उस अच्छे घर की औरतों की लिस्ट में उसकी पत्नी का भी नाम आ गया। ये तो बहुत ज्यादती है। आपको तो समझ आ गया, पर कानून की समझ में नहीं आया। तलाक लेना था वो तो ले लिया, कॉम्पेंसेशन के पैसे भी ले लिए, और कहीं वो अपनी बेटी से ना मिल सके इसलिए बेंगलुरु में रह रही अपनी दीदी के घर भेज दिया उस लक्ष्मी ने। अब ना वो कोर्ट के अंदर आ पा रहा है, ना अपनी बच्ची से मिल पा रहा है। 2 साल से यूट्यूब के जरिए किसी तरह अपने काम को बनाए रखा है उसने। ओह, इसीलिए वो अंदर नहीं आया। उसने आज तक तो किसी से ऐसा नहीं कहा कि ये मेरा केस है। आपने उनके सामने बच्ची की बात की ना, इसीलिए। फिक्र मत कीजिए, वो संभाल लेगा। आप ज्यादा शराब मत पीजिए, आपके हिस्से की मैं ही खत्म कर देता हूँ। एनी ऑब्जेक्शन? ओके ब्रदर, आप ना 4-5 पैक के बाद कहाँ से आता है मान सम्मान? सुन, तू बहुत लकी इंसान है। नारायणन के 2 साल के बैन का आज आखिरी दिन है। अब वो कहीं भी जाकर हाजिर हो सकता है। 2854/2024 शक्ति शिवा। My petitioner doesn't want to continue her life with her partner, Your Honor. इसीलिए हमने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है। अच्छा, मुझे तो लगा था कि कोई चोरी का केस है। ऊपर से आपने कुछ ज्यादा इंग्लिश बोल दी। फैमिली कोर्ट में तो डिवोर्स का ही केस चलेगा ना। तुम्हारी समस्या क्या है वो पहले बताओ। म्यूचुअल है क्या? नहीं योर ऑनर, कंटेस्टेड है। पर ये अब भी उनके साथ जीवन जीना चाहते हैं योर ऑनर। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए अप्लाई किया है। हमारी बस इतनी गुजारिश है कि इन दोनों को न्याय मिले। बहुत अच्छा है। केस है या सिरदर्द? साहब जानबूझकर समय बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं योर ऑनर। मेरी पिटिशनर की तरफ से बिल्कुल साफ है। ड्यू टू डोमेस्टिक वायलेंस 2 महीने का बच्चा अबॉर्ट हुआ है योर ऑनर। मुझे पहले से ही शक था। हाथ उठाया? अरे नहीं। झूठ बोलता है तो फिर अबॉर्शन कैसे हुआ? इन्होंने इन पर हाथ उठाया और उसी की वजह से अबॉर्शन हुआ। इसका कोई भी सबूत नहीं है इनके पास योर ऑनर। कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है? हमारे पास अबॉर्शन के ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स हैं योर ऑनर। इन्होंने हाथ उठाया इसका तो एविडेंस नहीं है, पर मेंटल हेल्थ अब्यूज के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में कंसिडर करके हमें जस्टिस दीजिए योर ऑनर। इनका अबॉर्शन हुआ ये बात तो बिल्कुल सच है योर ऑनर, पर फिजिकल अब्यूज की वजह से ऐसा हुआ है इस बात का कोई एविडेंस नहीं है इनके पास। दूसरे गवर्नमेंट डॉक्टर से री एग्जामिन करने के लिए परमिशन दीजिए योर ऑनर। ठीक है, उसकी तैयारी करो। उसके रिपोर्ट्स आने के बाद अगली तारीख 8 की होगी, पर उससे पहले इन दोनों को भेजकर एक काउंसलिंग अटेंड करने के लिए बोलिए। नहीं ऑनर, हमें काउंसलिंग नहीं चाहिए। अरे अटेंड करने के लिए बोलिए, क्या पता इनका कोई भला हो जाए। जाने दीजिए इन्हें। शिवान, नारायण, सिद्धू, इन तीनों को लगातार फॉलो करके मुझे अपडेट देते रहना। उनकी प्रॉपर्टी डिटेल्स, उनके और कौन से क्लाइंट्स हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। कोर्ट की सीढ़ी चढ़ने से पहले आपको कई लोगों ने एडवाइस दी होगी, इसलिए हम यहाँ आपको एडवाइस नहीं देने वाले। अरे बैठ जाओ। ऐसे क्या ये लोग?
इतनी जल्दबाजी किस लिए? यहाँ सिर्फ आपके साथ ही ऐसा हो रहा है ऐसा मत सोचिए। वहाँ देखिए, यहाँ आने वाले कई सारे कपल्स जल्दबाजी में गुस्से में डिवोर्स अप्लाई कर देते हैं। 1-2 साल यूं ही निकल जाते हैं, फिर सोचते हैं कि एक दूसरे से नजर कैसे मिलाए, इनके साथ जीवन भर कैसे रह पाएंगे। ना चाहते हुए भी वो लोग डिवोर्स ले लेते हैं। आप लोग एक हो जाइए या मत होइए, ये आपके ऊपर है। बस आपके घाव को भरने के लिए थोड़ा समय दीजिए। ओके, थैंक्स। नारायणा, वो कांधे पर बेल्ट लगाकर खड़ा है ना, जानते हो कौन है? कौन है वो? अपना डिटेक्टिव है। तूने काम पर रखा है? तेरी पत्नी ने भेजा है उसे यहाँ हमें फॉलो करने के लिए। हाँ। तुझे कैसे पता चला? इंस्टाग्राम में हम लोगों की फोटो डालकर उस पर माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट लिखकर मुझे ही टैग किया है उसने। मुझे तो लगा था कि आपकी पत्नी काफी समझदार होगी। अच्छा मजाक था। मेरे उसे देखते ही वो ऊपर देखने लगता है। उसे ऐसे घूर घूर कर देखकर उसका काम और मुश्किल मत बनाओ। हमसे अब तक छुपा है तुमने? वो बेशरम तो कोर्ट तक पहुंच चुकी है। और क्या बाकी है? डिवोर्स देकर पेपर उसके मुंह पे फेंक के आ जाना चाहिए था ना। अब और कितनी बदनामी करवाएगा? मैंने सोचा थोड़ा अरे बात इसकी करके। बात क्या सुननी है? देखा नहीं जब लड़की देखने गए थे कैसे अपने बालों में लगा गजरा उतार कर रख दिया था? तभी मैंने कहा था मना कर देते हैं, पर इसने मेरी बात नहीं मानी। जैसे बहुत बड़ी विश्व सुंदरी मिल गई हो। जब तू घर आएगा ना तब देखूंगी तुझे, नालायक। चलिए जी। छे बेवकूफ। दोस्त, बाकी सब तो ठीक था। वो माँ जी ने जब आपको नालायक कहा तो मैं सोच रहा था कोई ढंग का भी काम किया है तुमने। तुम्हारे माँ बाप इस पर इतना कुछ कहकर चले गए, अब तुम्हारे सास ससुर आएंगे तो क्या होगा? वो तो जान ले लेंगे इसकी। नहीं। नहीं मतलब? जान तो ले लेंगे, लेकिन मेरी नहीं, उसकी। हाँ? हाँ? अरे वाह, ये बात अब तक क्यों छुपा कर रखी थी? ये क्या किया तूने? लड़की होकर पुलिस स्टेशन और कोर्ट का चक्कर काट रही है। ये शादी मैंने कराई थी ना, तो सब कुछ मुझे बताना चाहिए था ना। किसके दम पर ये सब किया तूने? हाँ हाँ, ये कैसी परवरिश की है तूने? मेरा तो नाम खराब कर दिया इसने। तुझे तो। सर, आप अपनी बेटी को कम मत समझिए। क्यों सर, लड़की हो तो कोर्ट में नहीं जाना चाहिए क्या? बेटी, तुझे चाहिए तो कोर्ट जा, या कब्रिस्तान जा, या हिमालय की चोटी पर जा, या बर्बाद होने को चली जा, लेकिन मुझे मत सिखा। मेरी बेटी को पट्टी मत पढ़ा। और मैंने सुना है कि तू खुद अपने पति से अलग रह रही है, इसीलिए उसी रास्ते पर मेरी बेटी को भी ले जा रही है क्या? सर, ये मेजर है, इसे इसकी जिंदगी का फैसला लेने का अधिकार है, और ऐसे ही समय में इसे आपका सपोर्ट चाहिए। हा, मुझे ही सिखाने चली है तू? मुझे पता नहीं है मेजर है। ये जब सयानी हुई थी ना, तब मैंने गांव के लोगों को दावत पर बुलाकर जश्न मनाया था, जश्न। मैडम, यहाँ कौन परेशान कर रहा है? ये देखिए, ये लोग परेशान कर रहे हैं, ले जाइए इन्हें। आइए सर, चलिए यहाँ सर, क्या मैं अपनी बेटी से मिलने नहीं आ सकता? ये तो जब वो ज्यादती है। लड़की आपसे नहीं मिलना चाहती है तो आपको मिलना चाहते हो? चलिए चलिए यहाँ से। शक्ति, जिद छोड़ दे और अपनी माँ की बात मान ले। नहीं माँ, अगर आज मैंने ऐसा नहीं किया तो आखिर तक आपकी तरह गुलाम बने रहना पड़ेगा। अब फिर से मुझसे मिलने मत आइए। ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस छोटा सा प्रोसीजर है, तुरंत हो जाएगा। ओ, तू है? क्या चाहिए? अच्छा, रिपोर्ट में झूठ लिखना है?
सच लिखना है। सच लिखना है? उसके लिए ज्यादा पैसे लगेंगे। आपका शुक्रिया ब्रदर। अपना थैंक्स अपने पास ही रख। किसी को फॉलो करते वक्त टैंक में पेट्रोल फुल होना चाहिए। और ब्रदर, हाँ, हम सीधे जाकर फर्स्ट लेफ्ट टर्न लेने वाले हैं। हाँ। तुम गलती से सीधे मत चले जाना, ठीक है ना? बहुत बड़ा डिटेक्टिव बनेगा ये। ये क्या है मैम? ये सब तेरे पति के प्रॉब्लम्स हैं। पर ऐसा तो कुछ नहीं है मैम। इन्फेक्शन ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस एंड कंटेंट न्यूट्रिएंट एब्नॉर्मलिटी ही लिखा है यहाँ पर फिजिकल वायलेंस जैसा तो कुछ भी नहीं है, तो इसे एविडेंस कैसे मान ले? योर ऑनर, ये एक अल्कोहलिक है। नशे में ये क्या करते हैं ये खुद ही नहीं जान पाते। और उस दिन भी नशे में ही मेरे पिटिशनर पर उन्होंने हाथ उठाया था। एक औरत अपने पति से पीटे जाने का कैसे एविडेंस पेश कर पाएगी? इसीलिए हमारी ओर से जो भी भावनाएं हैं उन पर विशेष ध्यान देने की गुजारिश है योर ऑनर। अच्छा, पति की मार का तो एविडेंस नहीं, एक्सेप्टेबल। क्या शराब पीने का एविडेंस है? हाँ है योर ऑनर, दिखाइए। शादी करना टॉर्चर से कम नहीं है। ये बस एक कंपटीशन है औरत के साथ। कुंवारा रहना ही अच्छा है, लेकिन अफसोस मेरी शादी हो गई। उसके बाप ने मुझे फंसाया है। उससे अपनी बेटी संभाली नहीं गई, इसलिए मेरे गले बांध दिया बस। इनका अल्कोहलिक टेस्ट लेकर गवर्नमेंट रिहैब ऑफिसर से मिलकर उनसे एक ओपिनियन सर्टिफिकेट लेकर यहाँ पेश कीजिए। अगली तारीख 12 की होगी। आप लोग जा सकते हो। अगला केस हमारा। चलो, जैसा मैंने समझा मिस्टर शक्ति, चलिए। उनको बताना मत, इस बात को हमारे बीच ही रहने देना। दारू पीना ये कोई बुरी आदत नहीं है, वो बस एक आदत है। पर कभी कभी पीनी चाहिए। रोज रोज पियोगे तो वो बुरी आदत है। अब बताओ, तुम्हारी आदत सिर्फ आदत है या बुरी आदत है? मेरी शराब पीने की आदत तो वो तो सिर्फ आदत ही है, पर कभी कभार ही पीता हूं मैं। अरे नारायण, ये तो शराब ही निकला यार। अरे बात तो सुनो। इस आदमी को बाइपोलर डिसऑर्डर है। அத்தானாவது போத்தானாவது இவளோட பெரிய தொல்லையா இருக்கு. இங்க இருந்தா தொண்ணு பேசுவா போல இருக்கே. நான் மியூசிக்கல் மைண்ட் உள்ளவனே ஏற்கனவே உங்ககிட்ட சொல்லி இருக்கிறேன். சும்மா டயலாக் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் என்கிட்ட. ரொம்ப டல்லா இருக்கு. வெளியே எங்கேயாவது போய் ஸ்பீக்கர் செட் சவுண்ட் யாவது கேட்டு வா. அத்தா கூப்பிடாத. அத்தா பெரிய தொல்லை. கல்யாணம் செய்து கொண்டுதான் மனிதன் வாழ்க்கை நடத்த வேண்டும் என்பது இந்த நாட்டு சட்டம். முட்டாள்தனமானது. उसने इंजेक्शन तुझे लगाया, पर उसका दर्द मुझे हुआ। ये क्या करे अब बता, वाइफ है या है सजा, क्या हाल है? योर ऑनर, ये आदमी एक ड्रग एडिक्ट है। ओ मैं बुरा हूँ फंसा, कुछ भी समझ आए ना। इन्हें वेनेरियल डिजीज है योर ऑनर। ये किस तरह का डिजीज है? सेक्सुअल डिसेबिलिटी है योर ऑनर। बैंड मेरी बज रही सुनो, मैं थिरक रहा, वक्त अब बुरा है चल रहा, मैं बिखर गया। बैंड मेरी बज रही सुनो, मैं थिरक रहा, मैं थिरक गया तो आया फोन 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 फोन। பெண்ணு பெரிய மாத்தா இருக்கான். பெண்ணு பெரிய 120 அடி உயரம் போட. पहले मैच खेल कर जीतता था कब ऐसे कई, फिर मैंने शादी कर ली, अब धोता हूँ घर के कप। हंसा मैं बुरा ऐसा, बलि का बकरा काटा जैसा, मुझे वो तोड़े बातों से मुझे मारे, व्हील जैसे मुझे ऊपर नीचे स्क्रॉल करे, बस भी कर थक गया हूँ मैं।
अब वो छोड़ेगी नहीं मुझे, ये उसने ठान लिया, ऐसा मुझको लग रहा है क्यों। जेब में मेरी जो कुछ नहीं है होता, तब मॉल जाना होता है उसे। शादी जैसे हुई लुट गई है दुनिया मेरी, हैप्पीनेस जो दोस्त था वो बिछड़ गया, ढूंढो यारो। ये क्या करे अब बता, वाइफ है या है सजा, क्या हाल है कर दिया सुनती मेरी वो कहा। ओ मैं बुरा हूँ फंसा, कुछ भी समझ आए ना, मैं कैसा बेचारा बन गया, घुटने टेके हूँ खड़ा। बैंड मेरी बज रही सुनो, मैं थिरक रहा, वक्त अब बुरा है चल रहा, मैं बिखर गया। रोज एक नया कंप्लेंट पर कोई एविडेंस नहीं है। कोर्ट है ये, यहाँ एविडेंस पेश करना होता है और यहाँ 1000 केसेस देखने हैं मुझे। आप क्या देख रहे हो? वो लगातार आपके क्लाइंट पर कंप्लेंट करते जा रहे हैं और आपने एक भी कंप्लेंट पर अब तक सवाल नहीं उठाया। बस यहाँ आकर चुपचाप खड़े रहकर मुझसे डांट खाकर तारीख लेकर चले जाते हो। अगले महीने 12 की तारीख। एक स्ट्रॉन्ग चाय। अरे जरा पानी पिला देना। साहब चाय। चाय मैंने तो नहीं मंगवाई। उन्होंने देने के लिए कहा। हाँ? पी लीजिए। पीकर थोड़ा जोश में फॉलो कीजिए, नारायणन के घर जा रहे हैं। अब सिर्फ एक ही रास्ता है। ये क्या चाय है भाईजान? एक स्ट्रॉन्ग टी बनाइए। हाय गाइस, सुबह इसी रास्ते से गुजर रहा था, सामने देखता हूँ तो क्या कोर्ट, और अंदर झांक कर देखता हूँ तो क्या मीरा अंदर खड़ी है। मैंने सोचा कि इतनी दूर आए हैं तो एक डिवोर्स ले ही लेते हैं। और हाँ, बताना भूल गया, ये हमारे एडवोकेट है। हाँ? अरे दिखता नहीं, ब्लॉग बना रहा हूँ। नंदी की तरह क्या बीच में खड़े हो? तुम ब्लॉगर हो? हाँ, आपको सेल्फी चाहिए क्या? एक तो कोर्ट के अंदर वीडियो निकालना गुनाह है और ऊपर से सेल्फी, और उसका भी वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहा है। चल भाग यहाँ से, चल। अधिक जानकारी के आपको किसी लॉयर की दफा हो जा। कहीं मत जाइएगा। हाँ, तेरी तो भाग यहाँ से। नारायणन, ये नई लड़की कौन है साथ में? सिद्धू, मुझे दाल में कुछ काला लगता है, जरा जाकर पता तो लगाओ। क्या बात है? अडल्ट्री का इल्जाम लगाने वाली है तेरी पत्नी। उसका क्या मतलब? उनके साथ एक लड़की थी ना? हाँ। उसका और तुम्हारा चक्कर चल रहा है, ये बात सबूत के साथ साबित करने वाले हैं। हाँ? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये इतनी गिर जाएगी। मैंने तेरी पत्नी से पूछा, ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? तो जानते हो उसने क्या कहा? तुम जैसे मेल शॉविनिस्ट से छुटकारा पाने के लिए अगर हमें फ्रॉड करना पड़े तो हम ये फ्रॉड करेंगे। मतलब करने क्या वाले हैं वो लोग? अब सब जज ही फैसला करेंगे। कम से कम डिवोर्स तो मिलेगा ही, फिर मेंटेनेंस सेटलमेंट करना पड़ेगा। अगर तुमसे बदला ही लेने का इरादा है तो उस लड़की के साथ बदसलूकी करने का इल्जाम लगाकर तुझे अंदर भी डाल सकते हैं। पर क्या कोर्ट ये मान लेगा? कानून का झुकाव हमेशा औरतों की तरफ ही होता है। नारायण, चलो आज एब्सेंट हो जाते हैं। उसमें नुकसान हमारा ही होगा, आगे बड़ी परेशानी हो जाएगी। जज के आने का समय क्या है? जज का तो आने का समय सर, तुरंत पास के अच्छे अस्पताल में भर्ती करा देना। आप मुझे धकेलेंगे या फिर सर? अरे हटो हटो हटो, क्या हुआ क्या हुआ? अरे जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, उठाओ उठाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, जाओ।
चलो 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 खराब है। सिद्धू, हमारे पास कम से कम 1 हफ्ता है। आप 48 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रहिए, फिर डिस्चार्ज हो सकते हैं। यू विल बी ऑल राइट। 7 बार तारीख मिली और 8 काउंसलिंग। इससे ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। मुझे तो लगता है बहुत जल्दी डिवोर्स इशू कर देंगे। क्या सर? उस लड़की के साथ अफेयर प्रूव कर दिया तो उसके ऊपर हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी प्रॉपर्टी के डिटेल्स, आपका मंथली इनकम और टैक्स की सारी जानकारी आप इसे दे दीजिए, नोट कर लेगा। अरे बाप रे, जैसे बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है। एफिडेविट में कुछ झूठ बोल दिया ना तो अब भी बता रहा हूं, सारा सच उगलवा देंगे। सब सच बता दे मेरे भाई। संपत्ति कुछ ज्यादा नहीं है। चेन्नई का जो फ्लैट है वो मेरे ही नाम पर है। उसके अलावा सारी कटौती के बाद महीने की तनख्वाह टेक होम 67,000 मिलते हैं। मतलब सेटलमेंट के नाम पर तुम्हें फ्लैट वैल्यू के 50% और मंथली इनकम में से 20 to 30% लगभग 20,000 देने पड़ेंगे। सर कार लोन है, शादी के टाइम लिया हुआ पर्सनल लोन है, घर के इंटीरियर डेकोरेशन का लोन है, 35,000 तो उसी में चले जाते हैं। सारे खर्चे के बावजूद 32,000 रुपए बचते हैं। उस दिन मुझे दारू पिलाने के लिए कहा तो 150 का क्वार्टर खरीद के दे दिया मुझे। देखना हाय लगेगी तुझे मेरी। नारायणा, इससे अच्छी खासी फीस वसूल कर लेना। क्या बात है? तुरंत एक सेल्स डीड तैयार करना है। सेल्स डीड चाहिए? किस नाम से, किसके नाम पर? उनके नाम पर घर है, इनके नाम पर बदलना है। उस दिन रिमोट मांगी थी तो टपली मारी थी ना। आज देख क्या हुआ, तो खुद अपनी जायदाद मेरे नाम कर रहा है। मुझे आने वाले मंगलवार के अंदर वो डॉक्यूमेंट प्रोसेस खत्म करने हैं, क्योंकि बुधवार की तारीख है। भाई वो सब पुरानी बातें हैं, अब सारा काम ऑनलाइन हो चुका है। प्रोसेस खत्म होने तक इंतजार करना ही पड़ेगा। हर मंदिर में वीआईपी दर्शन मिलता है, तू सिर्फ मंत्र बता। तलाक के बाद मुआवजे के लिए कई सारे झूठे डाइवोर्स के केस भी बन रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब। अच्छा भाई साहब, ये मेरा छोटा भाई जैसा है। इसका जो सैलरी स्लिप है उसके आधार पर 1 साल पहले आपने इसे 12 लाख रुपए कर्ज दिए थे और सूद समेत उस रकम को ये हर महीने 25,000 रुपए देकर चुकता कर रहा है और यूं ही अगले 3 साल तक चलेगा। ऐसा एक डॉक्यूमेंट चाहिए था। अगर कोर्ट में भी आपको बुलाकर पूछा जाता है तो आपको हाँ कहना होगा। अगर आपसे इतनी मदद मिल जाए तो इतना भरने के बाद जो हाथ में बचता है वही उसकी बचत है। उसमें से 25% मुआवजे के तौर पर दे सकते हैं। ऐसे कोर्ट में जज के साथ नेगोशिएट कर पाएंगे। ये फेमिनिस्ट भारती जी का घर है। कैद करो, कैद करो, गुनहगारों को कैद करो। चाहिए, चाहिए, न्याय हमें चाहिए। इनसे बात करेंगे तो केस में मदद मिलेगी। सर, कॉमरेड भारती। हाँ, वो अंदर हैं। आप बैठिए, मैं उन्हें बुलाता हूँ। आ जाओ। अरे रे रे, सॉरी सॉरी। यहाँ दीदी, कोई बात नहीं। इसी मैडम ने शराबी बनाकर टेस्ट करवाया था। सपनों में खो गए भाई साहब। अरे बैठ जा नीचे। अरे बैठिए बैठिए, मैं अभी आई। फैन लगा लीजिए। ये लीजिए कॉफी। इतनी गर्म कॉफी है ना? अभी कॉफी की क्या जरूरत थी? आप थक गए होंगे। अच्छा लाओ। सॉरी सॉरी। आप कॉफी लेंगी? रहने दीजिए। श्योर? श्योर मैडम। बोलिए। कॉमरेड, आपसे एक बात पूछनी थी। अरे बाप रे, मुझे कॉमरेड मत बुलाइए, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप अपने पति के लिए ये सारा काम क्यों करती हैं? तुम कॉफी की बात कर रही हो? क्यों? वो तो मैंने तुमसे भी पूछा था। उसका ये मतलब तो नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कोई काम कर रही हूँ। तुम लोगों से पूछा था वो हॉस्पिटैलिटी थी, उनसे जो पूछा वो लव था।
वो जो कमाते हैं उसमें से मैं भी हक से खर्च करती हूँ ना, तो अपने पति के लिए ये सब करने में क्या बुराई है? इट्स माई चॉइस आफ्टर ऑल। अबिन दीदी को ही ले लो। मुझे ये काम पसंद नहीं, कपड़े पसंद नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं कर रही हैं ये भी तो एक औरत ही हैं। मेरी माँ तो हैंडपंप में जाकर पानी भर कर लाती थी। उस समय तो मिक्सर भी नहीं होता था, सिलबट्टे पर मसाला पीसती। कपड़े भी अपने हाथों से ही धोया करती थी। सब कुछ चुपचाप किया उन्होंने। आज ये सारे काम करने के लिए घर पर मशीन मौजूद है, बस स्विच ऑन करने की देरी है। स्विच ऑन करने में भी तकलीफ होती है इन्हें। वही तो। हाँ स्विच ऑन करने से सारे काम हो तो जाएंगे, लेकिन उसे भी घर की औरत को ही ऑन करना पड़ेगा। ये क्या बात हुई? समझ गई, आपकी परेशानी मैं समझ गई। यही जानना है ना कि घर का सारा काम करती है, घर में पति और बच्चों की देखभाल करती है, और ये औरत सारा समय फेमिनिज्म की बातें करती रहती है। यही सवाल आया है ना मन में? अच्छा बताओ, एक फेमिनिस्ट अपने बच्चे और पति के साथ खुश नहीं रह सकती क्या? ऐसा ना करना तो बेवकूफी होगी। माँ के पेट से ही कोई फेमिनिस्ट पैदा नहीं होता। वो एक सिद्धांत है, भावना, आत्मसम्मान। उस पर कभी कोई आँच आई तो मैं जरूर सवाल उठाऊंगी, फिर चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। लेकिन जो मुझसे इतने प्रेम भाव से पेश आता है, अगर उससे मैं पूछूं कि पता है मैं कौन हूँ, वो फेमिनिज्म नहीं होता। मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना कि ये काम मुझे बहुत पसंद है। अब इस पर और क्या बोलूं? कॉमरेड, ये बात 1000 सालों से हमें गुलाम बनाने के सप्रेशन को दर्शा रहा है। उन्हें इसका सामना करना ही पड़ेगा। सही कहा। मैं मानती हूँ कि 1000 साल हम उनके गुलाम बने रहे, उसके लिए उन्हें कोई माफी नहीं मिल सकती। अगर मर्द को लगता है कि मर्दानगी ये कहने में है कि मैं जो कहूँ वही होगा, तो एक औरत भी वही बोली बोलकर उसे नारीवाद का नाम दे तो बहुत ही अयोग्य होगा। जब से सयानी हुई अपने पिताजी के लिए खाना बनाया करती थी, उसके बाद अपने पति के लिए, फिर अपने बच्चों के लिए, फिर कल अपने पोते पोतियों के लिए। आज तक सिर्फ अपने लिए ही मैंने कभी खाना नहीं बनाया। एक औरत को रसोई घर ही संभालना ऐसी कहने वाली भीड़ से हटकर मैं भी अपनी पत्नी को समान दर्जा देता हूँ कहकर वीडियो बनाने वाले बच्चे सामने आए हैं। अगर आज हमने इन्हें सपोर्ट नहीं किया तो ये तो वही बात हो गई कि हम अपने ही सिद्धांत पर खरे नहीं उतरे। इस दिल में मेरे बस नाम तेरा, आ दिल चीर के मेरा गम दिखा दूं। तड़प रहा है ये दिल मेरा, ढूंढे बस तुझे ही नजरे हरदम मेरी जानू। पाया मैंने होश मेरा, ऐसा क्या किया जो मिल रही सजा मुझे। भूख अब नहीं लगती, शाम अब नहीं सजती। हाँ दिल का दर्द जाए भी तो कैसे बता। लौट आजा जा मेरी नजरें ढूंढे तुझको ही। हाँ वो दिलरुबा सुन सदा दिल की ये पुकार। मैं तन्हा हो गया, मुश्किल अब जीना। बिन तेरे एक भी पल जीना मैं पाऊं। खामोशी कोर्ट में जो कुछ होता रहा उसकी खबर हमें बराबर मिलती रही। तुमने वहाँ अपने पति को इतना नीचा दिखाया, उन्होंने वहाँ पर बस उन बातों को मानने से इनकार किया है। अब तक तो उन्होंने कहीं भी तुम पर उंगली नहीं उठाई है। दूर कहीं मुझसे होना तू, सोच के दिल मेरा रोता है। तन्हाई
जब म्यूचुअल डाइवोर्स और मेंटेनेंस ना देने के लिए इतने सारे रास्ते थे, तो ये सब आपने अपने केस में अप्लाई क्यों नहीं किया? शक्ति की तरह लक्ष्मी के माता पिता नहीं हैं शिवा। उसने पैसों की लालच में आकर मुझसे कुछ नहीं मांगा, बस किसी तरह उसे मुझसे जीतना था और कुछ नहीं। आखिर हम लोग कमाते उन्हीं के लिए हैं, तो पैसे उन्हें ना दे तो और किसे दें, इसलिए मैंने दे दिया। आपकी वाइफ तो लॉयर है, काफी हिम्मत है उनमें, लेकिन शक्ति वैसी नहीं है, उसमें ज्यादा समझ भी नहीं है। अगर इस केस में उसे डाइवोर्स मिल गया ना, तो अपने माँ बाप के पास भी नहीं जाएगी वो। और केस खत्म होने के बाद आपकी वाइफ के लिए भी वो ज्यादा मायने नहीं रखेगी। उसने तो पैसों के लिए काम भी करना शुरू कर दिया है सर। बहुत खाना मंगाती थी, और तो और 5,000 से कम का एक ड्रेस नहीं लेती थी वो। शादी से पहले उसने एक बार कहा था कि मेरा कोई बड़ा लक्ष्य या सपना नहीं है, सिर्फ ये डर नहीं होना चाहिए कि घर के मर्द हमें रोकें। एक शांति भरा जीवन जीना है। पर उसके पिताजी ने जो दबाव डाला था, वैसा ही मैंने भी किया। अगर मैंने उसे अपनी मन मर्जी से जीने दिया होता, तो शायद आज वो इतनी परेशान नहीं होती। तुम्हारी पत्नियां तुम लोगों को इतना क्यों सताती हैं? आखिर कसूर क्या है तुम लोगों का? अब तो शादी के बारे में सोचते ही मेरी रूह कांपने लगती है। आखिर चाहती क्या हो तुम लोग, और कितना सताओगी तुम इन लोगों को? सिद्धू सर, पहला केस आपका ही है, और हाँ, जज भी बदल चुके हैं। जज कौन है? कोई अलमेलू मंगई है। देख लिया नारायणा, लेडी जज है। पहले से ही तेरी पत्नी काफी जोश में रहती है, ऊपर से आज लेडी जज है। ऑल राइज। $2854/2024 शक्ति शिवा। बताइए। योर ऑनर, दोनों ने 5 काउंसलिंग अटेंड की है, पर उसके बावजूद मेरी क्लाइंट शक्ति को अपने पति के साथ रहने की इच्छा नहीं है। शिवा, क्या आप म्यूचुअल के लिए तैयार हैं? ठीक है मैडम। सर, क्या मैं म्यूचुअल डाइवोर्स दे दूं? हाँ, वो जो कुछ मेंटेनेंस में मांगे वो भी मैं दे दूंगा। मैं बस उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूं। आपकी डिमांड्स क्या हैं? मंथली मेंटेनेंस तो नहीं चाहिए। एज पर लॉ उनकी प्रॉपर्टी में से 50% लमसम वन टाइम सेटलमेंट के तौर पर दे दे योर ऑनर। मंजूर है योर ऑनर। कॉन्जुगल राइट्स को भी हम विड्रॉ कर रहे हैं। आज इतनी शांति से दोनों पार्टीज ने सबके लिए हाँ कह दिया, तो बीती इतनी तारीखों में आप लोगों ने झगड़ा क्यों किया? बोलिए मिस्टर नारायणन। मेरे क्लाइंट ने अपनी शादी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करके देख लिया योर ऑनर, पर इनकी पत्नी को लगता है कि इनसे दूर रहना ही उनके लिए आज़ादी है। तो मेरे क्लाइंट ने फैसला किया है कि उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें डिवोर्स दे दिया जाए। ये मेरा पहला फैमिली वेलफेयर जजमेंट है। इस देश के इतिहास में एक पुरुष और स्त्री के केस के मामले में एक ट्रांसजेंडर का पहला हस्ताक्षर होने जा रहा है, इसलिए मुझ पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। आपने ऐसा क्यों सोचा कि आपके क्लाइंट अपनी पत्नी के साथ फिर से मिल जाए? आप अपनी आर्गुमेंट रखिए, मैं एक फाइनल चांस देती हूँ।
योर ऑनर, मेरे क्लाइंट की अब भी यही इच्छा है कि वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर रहे। तो अगर आप पूछो कि इतना झगड़ा और गुस्सा क्यों, तो उसका एक ही कारण है कि मैं बड़ी या तुम बड़े, ऐसा इनके बीच में ईगो है। 25-30 साल से हर एक जगह, हर एक पल अपनी माँ को सिर्फ साड़ी में देखने वाला एक इंसान, साड़ी पहनकर जो दिक्कतें होती हैं उसे वो समझ नहीं पाता। रोज अपने मंगलसूत्र की पूजा करने वाली पीढ़ी को देखे हुए एक इंसान से ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती जब वो सुनता है कि मंगलसूत्र की जरूरत नहीं। वो अब तक ये समझ नहीं पाया कि वो गुलामी की निशानी है। घर पर कोई मर्द आ जाए तो घर पर मेरे पति नहीं हैं, आप बाद में आइए, ऐसा कहने वाली अपनी दीदी, बुआ, मौसी को देखकर बड़े हुए इंसान को उस औरत के हक के बारे में समझ नहीं है जो अपने पुरुष दोस्तों के साथ मिलकर पब या पार्टी में जाना चाहती है। लेकिन उसके लिए हमारा ये आर्गुमेंट नहीं है कि उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस तरह एक औरत को ये बात समझने में थोड़ा वक्त लगता है, उसी तरह से मर्द को भी वक्त मिले और जल्दबाजी में डिवोर्स का फैसला ना करे, यही हमारा आर्गुमेंट है। यहाँ पर डिवोर्स की मांग करके आई हुई दंपत्ति में जो कॉमन परेशानी है वो क्या है पता है? शादी के बंधन में बंधने से पहले एक लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे के सामने खुद को एक परफेक्ट पार्टनर साबित करने के लिए एक झूठा मुखौटा पहनकर दिखावा करके बहकाते हैं, पर शादी के बाद पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चाई की पहचान होने के बाद ही यहाँ पर आकर खड़े होते हैं। इन्फ्लुएंस, ये शब्द इस जनरेशन के लिए एक शाप बन चुका है। इंटरनेट में कौन क्या और क्यों कर रहा है उसकी जानकारी नहीं होती, पर मैं भी ये करूंगी और ठीक ऐसा ही करूंगी कहने वाली लड़कियों को देखकर उनमें हमें कोई भी महिला विकास की बात नहीं दिखी है। मैम, अपने पसंदीदा खाने से लेकर जो ड्रेस पहनते हैं, यहाँ तक कि यूज करने वाले टॉयलेट भी वेस्टर्न कल्चर के हो ऐसे मानने वाली और उससे भी बड़े विकास की बात मानने वाली लड़कियां जब उनकी शादी की बात आती है तो भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ी धूमधाम से करना चाहती हैं। ये कार होनी चाहिए, इस हॉल में ही होनी चाहिए, इतने पैसे चाहिए, इतने सारे गहने चाहिए। ऐसे अपने माता पिता से हक के साथ झगड़ कर ये सब पाने वाली लड़कियों से मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, क्यों ना अपनी शादी वेस्टर्न कल्चर की तरह 4 लोगों के बीच एक मंदिर में जाकर सिंपल तरीके से कर ली जाए। यहाँ पर डिवोर्स के लिए अप्लाई करने वाले जितने लोग हैं, इनमें से कितने सारे लोगों ने अपनी शादी अपने पैसों से की होगी। इनकी पसंद की हर एक चीज इन्हें दिलाकर आज तक इनके माता पिता उसका कर्ज चुका रहे हैं। अगर पत्नी को लगता है कि पति से पूछकर खर्चा करना गुलामी है, तो दिन रात मेहनत करके कमाए हुए पैसों को परिवार, पत्नी, बच्चे, पढ़ाई लिखाई, दवाई और कर्ज चुकाने में खर्च करके खुद के लिए एक भी पैसा खर्च न कर पाने वाले पुरुष भी तो एक गुलाम ही है। तेरे पैसे में आजादी से खर्च नहीं कर पाती, ये बात ज्यादा दर्दनाक नहीं, ज्यादा दर्दनाक तो ये बात कहना है कि मैं खुद अपने पैसे आजादी से खर्च नहीं कर पाता। मैडम, यहाँ पुरुषों के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहाँ है? इस देश में अगर औरत पैसा कमाती है तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि बन जाती है, जबकि एक पुरुष के लिए वो उसका फर्ज बन जाता है। तू मर्द है, मैं औरत हूं, बस में तू उठकर मुझे क्यों सीट दे रहा है? तू ही बैठ, क्योंकि हम में कोई अंतर नहीं है, ये कहना फेमिनिज्म है। तू मर्द है और मैं एक औरत होकर खड़ी हूं, उठ यहां से, ये कहना सूडो फेमिनिज्म है। यहां पुरुष प्रभुत्व और झूठी फेमिनिज्म के बीच में कोई अंतर नहीं दिखता है। मैम, मेरा मानना यही है कि शादी में कभी 50-50 नहीं होता। मैं खाना बनाती हूं, तुम बर्तन धो देना, मैं सब्जी काटता हूं, तुम दाल चढ़ा देना, कहने में नहीं है 50-50। कुछ एक बातों में मैं 70 और तुम 30 रहोगी, या किसी और बातों में तुम 70 मैं 30 रहूंगा। इसे समझकर उन बातों को बैलेंस करके चलना ही मैम सच में 50-50 है। एक मर्द अपने परिवार के लिए अपनी उम्र और जवानी सब कुछ त्याग करके धीरे धीरे से एक प्यारी सी दुनिया बसाता है। अपनी छोटी सी दुनिया बसाकर अब मैं शांति से जीऊंगा ऐसा सोचते ही तूने मेरे साथ समय नहीं बिताया, तू परिवार चलाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है, ऐसा कहकर अगर पत्नी साथ छोड़कर चली जाए तो वो मर्द अकेलेपन में बिना किसी सहारे के टूट जाता है। मैम, लेकिन यहां तो सब अपने ही स्वार्थ में यही कह रहे हैं कि मैं क्यों हार मानूं। शादी की असली खूबसूरती हार मानने में ही तो है। मैम, शिवा, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? आजाद रहने और अकेलेपन में रहने में काफी फर्क है मैडम। वो अगर साथ चले तो जरूर उसे पूरी आजादी दूंगा, पर वो अकेली रहना चाहती है मैडम, तो जैसा वो चाहे मैडम। बस आज एलजीबीटी के पक्ष में काफी समर्थन है
पर फिर भी एक औरत और मर्द के बीच में ईगो की ऐसी लड़ाई देखकर काफी अजीब लगता है। तुम लोग उम्र में भी छोटे हो। खैर, तुम दोनों को मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए मैडम। मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने जो कहा सही कहा। औरतों की कुछ बातें हैं जो मर्द के नजरिए से समझ नहीं पाएंगे। मैं शायद इन्हें माफ करके इनके साथ जिंदगी जी नहीं पाऊंगी, लेकिन मुझे अभी डिवोर्स नहीं चाहिए। इस दिल में मेरे बस तू ही बसी, ऐ जाने जहां। अगली तारीख ठीक 3 महीने बाद की दे रही हूं। अपना फैसला बदल कर दोनों मिलकर कोर्ट में आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मम्मी ने कहा है कि आज से हर दिन मैं आपको मौसा जी के फोन से एक बार वीडियो कॉल करूं। आप रो क्यों रहे हो पापा? रोइए मत पापा। आप कहाँ पर हो पापा? मेरी प्यारी गुड़िया। हाँ पापा। ठीक है ना बेटा तू, मेरी गुड़िया। ठीक हूँ पापा। Sorry, ma'am. Shakti, it's your choice. शिवा, पाके तुझे गोरी पास मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। दूर कहीं मुझसे होना तू, सोच के दिल मेरा रोता है। तुमने ही तो 2-3 महीने का समय मांगा था। समय मांगा तो क्या हुआ? यूं ही छोड़ दोगे क्या? अगर 2 साल कहती तो? अंबेडकर जी कहाँ पैदा हुए? हाँ? हाँ।
पोरबंदर। अब बिन तेरे कुछ भी ख्यालों में नहीं है मेरे, खूब तेरी मेरी जोड़ी। एक तू ही मेरी सांसों में बसी है रानी, तेरे बिना सुनी साज की ये बोली। अब बिन तेरे कुछ भी ख्यालों में नहीं है मेरे, खूब तेरी मेरी जोड़ी। एक तू ही मेरी सांसों में बसी है रानी, तेरे बिना सुनी साज की बोली। पाके तुझे गोरी पास मेरे, दिल में कुछ कुछ होता है। என்னோடு சேர்ந்து வாழும் பாக்கியம் இனி உனக்கு கிடையாது. சுவாமி, சோதித்தது போதும். இனி வேதனையை என்னால் தாழ முடியாது. ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். சக்தி, உன் நிலைமை மறந்து தச்சன் மகள் என்ற பாசத்தால் தவறு செய்து விட்டாய். இதற்கு தக்க தண்டனை நீ என்னை பிரிந்திருக்கோ. அப்படி முடிவு கட்டி விடாதீர்கள். என்னை பிரிந்து தனிமையில் இருக்க வேண்டாம். உன் துணை இனி எனக்கு தேவையில்லை. உலகில் இனி நாமே தனித்து இயங்கிக் கொள்வோம். சிவம் தான் உலகில் சிறந்தது. இல்லை. कल कोर्ट चलते हैं और जज को खाने पर बुलाते हैं। उनसे कहेंगे कि अब हम दोनों एक हो गए हैं। और साथ ही नारायणन भाई साहब और लक्ष्मी दीदी को भी बुला लेंगे। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। शिवा, क्यों ना सिद्धू के लिए एक अच्छी सी दुल्हन ढूंढ ली जाए? ढूंढ लेंगे। मिस्टर शिवा, सर आपका ऑर्डर। थैंक यू। शिवा, हाँ कुछ भी बोलो, इस फिल्म में गलती शिवा की है। तदर नना तन तदर नना तन नना तन तन नना तन नना तन तन नना। प्यार का नशा ऐसा छा गया यहाँ, शादी करके डूब गया है ये नौजवान। प्यार का नशा ऐसा छा गया यहाँ, शादी करके डूब गया है ये नौजवान। झूम उठा दूल्हा झूम उठा, जब से शादी फिक्स हो गई। झूम उठा दूल्हा झूम उठा, दिल की धुन रिमिक्स हो गई। पर वो नहीं जान सका, दूल्हा नहीं बकरा बना, शेर भीगी बिल्ली बन गया। जोरू का गुलाम बना, सिर अपना उठा न सका, कहीं का न रहा अपना दूल्हा रे। झूम उठा जब से शादी फिक्स हो गई। झूम उठा दूल्हा झूम उठा, दिल की धुन रिमिक्स हो गई। शादी करके दूल्हा देखो कैसा फंसा, जो कभी था तूफान जैसा कैसा बुझ सा गया। प्यार का मोह था खो गया बेचारा, शादी करके खो दिया उसने अपना नामो निशान। फंस गया बेचारा दूल्हा देखो फंस गया, शेर था कभी वो भीगी बिल्ली बन गया। फंस गया बेचारा दूल्हा देखो फंस गया, शेर था कभी वो भीगी बिल्ली बन गया। पर वो नहीं जान सका, दूल्हा नहीं बकरा बना, शेर भीगी बिल्ली बन गया। जोरू का गुलाम बना, सिर अपना उठा न सका, कहीं का न रहा अपना दूल्हा रे।